Welcome students. Today we are going to English subject new topic 2.3 an invisible bench. Invisible इस लफ्ज़ का मतलब होता है गायब, जो हमको नज़र नहीं आता. विजिबल यानी दिखने वाली चीज़ है और इनविजिबल यानी जो हमको नज़र नहीं आती. फॉर एग्जांपल एयर यानी हवा. तो आज हम लोग इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं. अमन walks on a stage and squats down as if he is sitting on a bench that is invisible. बीना walks up to अमन. अब यहाँ पर ये जो है एक ड्रामे की शक्ल दी गई है, जहाँ पर अमन नाम का लड़का जो है वो आता है और इस तरह से ये बैठ जाता है. उसी वक्त बीना वहाँ पर आती है. देखो बीना क्या कहती है. बीना, what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? अमन, I am sitting on this invisible bench. मैं इस invisible bench पर बैठा हूँ. बीना, कैन आई जॉइन यू? अमन, श्योर. बीना उसको कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर एक इनविजिबल बेंच पर बैठा हूँ. तो बीना कहती है कि मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, तो वो कहता है श्योर, क्यों नहीं. आगे देखिए. अमन गेट्स अप, मूव्स टू वन साइड. बोथ अमन एंड बीना सिट डाउन ऑन द बेंच व्हेन चंदा वॉक्स अप टू देम. अब वहाँ पर चंदा आता है. चंदा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? अमन एंड बीना, we are sitting on this invisible bench. चंदा, can I join you? हम यहाँ पर इस invisible bench पर बैठे हैं. तो चंदा कहता है क्या मैं तुमको ज्वाइन कर सकता, क्या मैं भी बैठ सकता हूँ? अमन एंड बीना, sure. अमन एंड बीना get up, move to one side. All three sit down again when Dinesh and Ekta walks up to them. अब वो तीनों एक लाइन में बैठ जाते हैं. अब वहाँ पर एकता दिनेश आते हैं. दिनेश एंड एकता, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? अमन, बीना, चंदा, वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच. अब वो तीनों क्या कहते हैं कि हम इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं. दिनेश एंड एकता, कैन वी ज्वाइन यू? क्या हम भी तुमको ज्वाइन कर सकते हैं? अमन, बीना एंड चंदा, श्योर. तो वो तीनों भी उनको ज्वाइन कर देते हैं. अमन और बीना और चंदा को, ये दोनों, दिनेश एंड एकता. They get up, move a little to one side. All 5 children sit down forming a line. अब वो थोड़े से यहाँ पे सरक जाते हैं और वो दोनों भी बैठकर इस तरह से वो पांचों बच्चे एक अनविजिबल बेंच, जो कि बेंच है ही नहीं वहाँ पर, बस वो बैठे ही हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एक बेंच पर बैठे हैं. फारूक वॉक्स ऑन स्टेज. अब वहाँ पर एक फ़ारूक नाम का लड़का आता है. फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ऑल अदर्स, जस्ट सिटिंग हियर. हम यहाँ पर बैठे हैं. ऑन दिस इनविजिबल बेंच. फारूक, नो यू आर नॉट, यू आरंट. पॉइंट्स, आई मूव द बेंच ओवर देयर. तो वो क्या कहता है, नहीं तुम नहीं बैठ सकते क्योंकि मैंने तो वहाँ का बेंच ही हटा दिया. और वो हटाने की कोशिश करता है एक्शन के साथ. ऑल अदर, ओ नो, दे ऑल फॉल डाउन. जैसे ही वो बेंच को फॉर एग्जाम्पल खींचता है, उस इनविजिबल बेंच को, वो पाँचों भी बच्चे नीचे गिर जाते हैं. फारूक, हा हा. अमन, लेट्स डू दैट अगेन. अब अमन क्या कहता है कि हम फिर से दोबारा से यही गेम खेलते हैं. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन मूव टू वन साइड एंड देन सिट डाउन अगेन. वो दोबारा से वैसे ही बैठ जाते हैं. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन मूव टू वन साइड एंड देन सिट डाउन अगेन. फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? अब फारूक दोबारा से उनको पूछता है, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? ऑल अदर्स, वो पाँचों कहते हैं, जस्ट सिटिंग हियर ऑन दिस इनविजिबल बेंच. हम इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं. फारूक, नो यू आरंट. Points, I moved the bench over there yesterday. अमन, but I moved it back here this morning. अब फारूक कहता है कि नहीं तुम नहीं बैठ सकते, मैंने तो कल इसको यहाँ से हटाया था. लेकिन अमन क्या कहते हैं, नहीं मैंने सुबह ही उस बेंच को वापस लाकर यहाँ पर रख दिया है. फारूक, then it's all right, can I join you? अमन, sure. ठीक है, क्या तो मैं भी तुमको ज्वाइन कर सकता हूँ? तो अमन कहता है ठीक है, आ जाओ. They all sit down in a line. अब वो सब एक लाइन में बैठ जाते हैं. फारूक, आई हैव एन आइडिया, लेट्स स्टार्ट अगेन. अब फारूक वहाँ पर से दोबारा उठ जाता है और कहता है कि मेरे पास दोबारा एक आइडिया है, हम फिर से शुरू करते हैं. गेट्स अप, वॉक्स अवे एंड रन्स अप टू द चिल्ड्रन अगेन. उठ जाता है, दूर जाता है, दोबारा बच्चों के पास आता है. फारूक, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? दोबारा वही सब बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? ऑल अदर्स सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच. हम इस बेंच पर बैठे हैं. अब फारूक देखो दूसरी नई क्या तरकीब लाता है. फारूक, ओ नो, आई हैड जस्ट फिनिश्ड पेंटिंग दैट बेंच. मैंने अभी अभी उस बेंच पर पेंट करना ख़त्म किया है, अभी भी मैंने उस पर पेंटिंग की थी. ऑल अदर आग ऐसे खड़े हो जाते हैं. स्टैंड अप एंड वाइप द इमेजिनरी पेंट ऑफ देयर बैक साइड. वो खड़े हो जाते हैं और अपने जो पीछे लगा हुआ पेंट है, जो उन्होंने सोचा है कि हाँ फ़ौरन हमारे इस पर पेंट लग गया होगा, उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं.
अमन लेट्स डू दैट अगेन, ऑल अदर ओके। अब अमन क्या कहता है, हम दोबारा से ऐसे गेम खेलते हैं। अमन, बीना, चंदा, दिनेश, एकता सिट डाउन ऑन द इमेजिनरी बेंच। दोबारा से वो बच्चे उस इमेजिनरी बेंच पर बैठ जाते हैं। फारूक गेट्स अप, वॉक्स अवे एंड कम्स बैक अगेन। फारूक जाता है, दोबारा वापस आता है नई तरकीब लेकर। फारूक, वॉट आर यू गाइज डूइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो। ऑल अदर्स सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच, हम इस इनविजिबल बेंच पर बैठे हैं। फारूक, ओह नो, आई हैड जस्ट फिनिश्ड पेंटिंग दैट बेंच, मैंने अभी अभी ही इस बेंच की पेंटिंग फिनिश की थी। अमन, ओह दैट्स ओके, वी ऑल हैव आवर इनविजिबल पेंट सूट्स ऑन। अमन कहते कोई बात नहीं, हम अपना इनविजिबल पेंट वाला सूट ही पहन के है। ऑल स्टैंड अप, unzip the front of their imaginary suits and step out. Then they begin to fold the invisible suit. अब वो क्या करते हैं, अपने जो सूट्स वो कहते हैं कि अगर इस पर पेंट लगाए तो उसको निकाल के वो ये कर देते हैं, मतलब हमने इसको साफ़ कर लिया, हमने दूसरे ये कर लिए हैं। फारूक, आई हैव अनदर आइडिया, मेरे पास दूसरा आइडिया है। वॉक्स अवे एंड कम्स बैक अगेन, दोबारा आता है। फारूक, वॉट आर यू गाइज डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ऑल अदर्स, वी आर मूविंग दिस इनविजिबल बेंच, हम इस इनविजिबल बेंच को यहाँ से मूव कर रहे हैं। फारूक, आई हेयर देयर आर सर्विंग इनविजिबल केक्स इन दैट हॉल देयर। फारूक कहते मैंने सुना है वहाँ पर उस हॉल में इनविजिबल केक बट रहे हैं। ऑल थ्रो डाउन द इनविजिबल बेंच एंड रन इन द डायरेक्शन ऑफ द हॉल। फारूक फॉलोज, वो पांचों भी क्या करते हैं, उस बेंच को वहीं छोड़ देते हैं और केक लेने के लिए उस हॉल की जानिब भागते हैं और फारूक भी उनको पीछा करता है। इस तरह से बच्चों ने इनविजिबल बेंच के ज़रिए इस गेम को खेला है। तो आपको इस चैप्टर को रीड आउट करना है, जैसे मैंने पढ़ा है एक बार आप रीड आउट कर लीजिए।